ये इन दिनों की बात है कि मैं मेडिकल के वार्ड में ड्यूटी कर रहा था और उस दिन मेरी ड्यूटी इमरजेंसी में थी। तो क्या होता है कि हमारे पास एक बिल्कुल यंग लड़का तकरीबन 17-18 साल की उम्र का होगा, वो आता है और वो बेहोश हालत में हमारे पास आता है। उसके वालदा बहुत परेशान है, बड़ा प्यारा सा यंग सा लड़का है, बिल्कुल पतला सा। तो हम पूछते हैं कि भाई इसका कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई इसको शॉक लगा है, कि क्या हुआ है, कि बेहोश क्यों है। तो वो कहते हैं कि ये कुछ दिनों से बीमार है और आज ये बेहोश हो गया। तो हम उसका वाइटल चेक करते हैं, उसका ब्लड प्रेशर, उसका टेम्परेचर, तो हमें पता चलता है कि उसका बुखार बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उसका हम जो इमरजेंसी में ट्रीटमेंट है वो करते हैं और उसको वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। अब हम उसकी मुकम्मल हिस्ट्री लेना शुरू करते हैं, तो हमें यानी कि उसके ब्लड के टेस्ट वगैरह हम करवा लेते हैं और उससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये सेप्सिस में जा रहा है। सेप्सिस हमारी मेडिकल में ये ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि आपके जिस्म में कहीं भी इन्फेक्शन होता है और जब वो इन्फेक्शन पूरे ब्लड में फैल जाता है, पूरी बॉडी में फैल जाता है, तो उसको हम सेप्सिस कहते हैं। तो वो सेप्सिस में था। अब सेप्सिस को ट्रीट करने के लिए जरूरी है कि हमें पता चलाना होता है कि मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, कि और इन्फेक्शन कहाँ पे है जहाँ से वो फैल रहा है। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते। तो हम उसके मुख्तलिफ टेस्ट करवाते हैं, उसके फेफड़ों के टेस्ट करवाते हैं, उसके पेशाब के टेस्ट करवाते हैं, जिगर के टेस्ट करवाते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि भाई इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है। तो हमें ना सारे टेस्ट से कोई आइडिया नहीं हो रहा, तो फिर हम उसकी हिस्ट्री लेना शुरू करते हैं। जब हम उसकी हिस्ट्री ले रहे होते हैं ना, हिस्ट्री में हम पेशेंट से सारा पूछते हैं कि भाई आप कब सेहतमंद थे और कब आप बीमार होना शुरू हुए, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो जब हम हिस्ट्री उसकी लेना शुरू करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि तकरीबन 2 माह पहले ना वो थोड़ा बीमार हुआ था, तो उसके लिए ना उसने एक इंजेक्शन लगवाया था। उस इंजेक्शन लगवाने के बाद फिर वो क्या हुआ कि ये सिलसिला चलना शुरू हो गया। अब जब उसने इंजेक्शन का बोला ना, तो हमारे दिमाग में यकदम ये बात आई। तो हमने तो पूछा कि भाई इंजेक्शन आपने कहाँ से लगवाया था। पता चलता है कि उसने एक मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन लगवाया था। और इंजेक्शन फिर हमने उससे पूछा कि इंजेक्शन कैसे लगवाया था। उसने बोला भाई उसने मेरी बटक पे इंजेक्शन लगाया और उसने कपड़ों के ऊपर से इंजेक्शन लगाया। अब देखिए, एक इंजेक्शन से, एक गलत इंजेक्शन से कहानी शुरू होती है। वो इंजेक्शन जो कपड़े के ऊपर से लगाया गया, कपड़ों में मुख्तलिफ तरह के जरासीम होते हैं। जब इंजेक्शन लगा तो जरासीम सिरिंज के साथ यहाँ से स्किन में गए, स्किन से वो पूरी स्किन, उसकी पूरी लेग की स्किन इन्फेक्टेड थी। जब हमने उसके कपड़े उतरवा के देखे, उसकी बटक और ये पूरी साइड इन्फेक्टेड हो चुकी थी। वहीं से वो जो इन्फेक्शन है पूरे ब्लड में फैल रहा था, तो वहीं से उसको सेप्सिस हो। हमने उसको बचाने की पूरी कोशिश की, अपना जो कुछ कर सकते थे हमने 100% दिया, लेकिन फिर भी हम उसको नहीं बचा सके। उसका सेप्सिस इतना ज्यादा फैल गया था, उसके 2 दिन बाद डेथ हो गई। सिर्फ एक गलत इंजेक्शन की वजह से एक कितनी कीमती जान जाया होगी। इसलिए जो जितने डाई डॉक्टर हैं वो भी खुदा का खौफ करें, अब इंजेक्शन बिल्कुल कभी भी कपड़ों के ऊपर से ना लगाएं। और जो लगवाने वाले इंजेक्शन, आप भी वो भी पता होना चाहिए कि जब भी आपने इंजेक्शन लगवाना है तो कपड़े के ऊपर से नहीं लगवाना। अगर कोई लगाता है तो आप उसको रोकें और उसको बोलें कि पहले सिपरेट लगाए फिर उसके बाद इंजेक्शन लगाए। शुक्रिया।